दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे चुनावी राजनीति और फिल्मी सितारों की। हिंदी सिनेमा की स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी और दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल की किस्मत लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में ईवीएम में बंद हो चुकी है। हेमा जीत की हैट्रिक के लिए लगातार तीसरी बार मथुरा से चुनाव मैदान में है, जबकि अरुण गोविल पहला प्रयास मेरठ से कर रहे हैं। इन दोनों की हार जीत का पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन राजनीति में हिंदी सितारे अभी तक बहुत ज्यादा चमक बिखेर नहीं पाए हैं। दक्षिण भारत में एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर, एनटी रामाराव यानी एनटीआर और जयललिता सरीखे फिल्मी सितारे अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे, लेकिन उत्तर भारत में हिंदी सितारे कहीं ज्यादा विशाल प्रशंसक वर्ग होने के बावजूद राजनीति में कोई बड़ी लकीर अभी तक नहीं खींच पाए। फिर भी हर चुनाव में सितारों के मैदान में उतरने और उतारने का सिलसिला बरकरार है। ऐसा इसलिए कि कम से कम एक चुनाव में तो उनके स्टारडम का जादू प्रशंसकों और मतदाताओं पर चल ही जाता है। शायद इसलिए राजनीतिक दल भी पुराने निष्ठावान नेताओं को नजरअंदाज कर इन सितारों पर चुनावी दांव लगाना अच्छा समझते हैं। वैसे राजनीतिक दल आमतौर पर सितारों पर उन्हीं सीटों पर दांव लगाते हैं जिन्हें अपने बूते जीत पाना मुश्किल लगता है। यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय सिनेमा में भी काफी नजर आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में सितारे चुनाव मैदान में नजर आते हैं। शायद ही कोई दल इस मामले में अपवाद हो। किसी भी अन्य नागरिक की तरह सितारों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन लोकप्रियता के सारे संसद या विधानसभा में पहुंचकर अपने दल की एक सीट बढ़ा देने मात्र से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका पूरी नहीं हो जाती। सच तो यह है कि उसके बाद ही असली भूमिका शुरू होती है, पर मतदाताओं से लेकर संसदीय लोकतंत्र तक के प्रति अपेक्षित भूमिका की कसौटी पर ज्यादातर सितारे फेल ही नजर आते हैं। बेशक कांग्रेस से सांसद और मंत्री रहे सुनील दत्त इस मामले में अपवाद ही नहीं मिसाल भी साबित हुए, जिन्हें राजनेता से ज्यादा संवेदनशील समाजसेवी के रूप में लोग याद करते हैं। पंजाब से सांसद और मंत्री रहे विनोद खन्ना ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर के लिए काम किया, पर ज्यादातर हिंदी सितारे राजनीति को भी फिल्मी भूमिका की तरह चमक दमक का ही खेल मान लेते हैं। प्रशंसकों से तालियों के साथ साथ वोट बटोरकर अगले चुनाव तक के लिए वे गायब हो जाते हैं। जनता के बीच से तो आते ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी जनता से जुड़े रहने की जहमत नहीं उठाते। तभी तो गुमशुदा सांसद जैसे पोस्टर लगाने की नौबत आ जाती है, जैसी कि निवर्तमान लोकसभा में गुरदासपुर में सनी देओल के लिए आई या पहले बीकानेर में धर्मेंद्र के लिए भी आई थी। रामाना सागर के टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल की बारी तो अब आई है, लेकिन उसी सीरियल में सीता और रावण की भूमिका निभाने वाले दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी 1991 में ही भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे। एक और लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत में कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज भी बहुत पहले संसद सदस्य बन चुके। उसके बाद ये तीनों ही न तो पार्टी में कहीं दिखे और न ही निर्वाचन क्षेत्र में। यह हिंदी सितारों में किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के अभाव का प्रमाण तो है ही, जनता और उसके सरोकारों से न जुड़ पाने का परिणाम भी है। हिंदी सितारों की भीड़ जुटाने या खुद चुनाव जीतने तक सीमित राजनीतिक सोच का ही नतीजा है कि अगले चुनाव में राजनीतिक दलों को इनके लिए नया निर्वाचन क्षेत्र खोजना पड़ता है, अथवा फिर उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नया उम्मीदवार। कई बार इस प्रक्रिया में दल भी बदल जाते हैं। मसलन शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति की शुरुआत भाजपा से की थी, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन कांग्रेस से होते हुए अब तृणमूल कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। इसी तरह राजबब्बर ने कभी जनता दल से राजनीति की शुरुआत की थी, पर सपा से होते हुए अब कांग्रेस में है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके राजबब्बर इस बार हरियाणा के गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने भी सपा से शुरुआत की थी, जो अब भाजपा के टिकट पर दूसरी बार दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। राजबब्बर और मनोज तिवारी के मामले में खास बात यह है कि वह अपने अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजबब्बर को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, तो भाजपा ने मनोज तिवारी को दिल्ली का। बेशक उस भूमिका में दोनों ही कोई कमाल नहीं दिखा पाए,
पंजाबी गायक हंसराज हंस कांग्रेस के टिकट पर पंजाब विधानसभा का चुनाव हारने के बाद पिछली बार भाजपा के टिकट पर दिल्ली से सांसद बने, पर इस बार उन्हें पंजाब भेजना पड़ गया। राम नाईक जैसे दिग्गज राजनेता को हराकर कांग्रेस सांसद बने गोविंदा भी राजनीति में सितारों की नाकामी की लंबी दास्तान का एक किस्सा है। हिंदी सिनेमा के महान नायक अमिताभ बच्चन की राजनीतिक पारी भी बेहद निराशाजनक रही थी। राजीव गांधी से मित्रता के चलते 1984 में इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर सांसद बने अमिताभ ने बोफोर्स विवाद के चलते संसद और राजनीति दोनों को अलविदा कह दिया था। अमिताभ ने फिर राजनीति में वापस कदम नहीं रखा। बेशक उनकी पत्नी जया बच्चन सपा से लगातार 5वीं बार राज्यसभा सांसद बनी है। दरअसल ऐसे सितारे जीतने के बाद मतदाताओं के बीच तो जाते ही नहीं, संसद में भी उनकी भूमिका निराशाजनक रहती है। इसलिए न सिर्फ ऐसे सितारों बल्कि उन पर दांव लगाने वाले राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी इस विचित्र प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करना चाहिए। अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए इन सितारों का मान सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन उस लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए संसदीय लोकतंत्र को मखौल बना देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दरअसल यह राजनीति कम ऐसे सितारों के प्रशंसकों और मतदाताओं के साथ भावनात्मक छल ज्यादा है। अगर राजनीतिक दलों को किसी कारणवश ऐसे सितारों से विशेष प्रेम हो तो उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद जैसे उच्च सदन में भेजा जा सकता है, जहां कम से कम निर्वाचन क्षेत्र विशेष के मतदाताओं के प्रति तो सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं होती। एवज में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में उनकी लोकप्रियता भी बिना किसी किंतु परंतु के भुना सकेंगे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।